एकादशी का अत्यंत निष्ठा पूर्वक उपवास रखे। हरिवासर है, श्रद्धा पूर्वक एकादशी करे और एकादशी को किसी भी प्रकार से न अन्न ले न अन्न किसी को दे। हम लोग जो एकादशी करते हैं वो एकादशी नहीं। हम लोग तो एकादशी ऐसी करते हैं कि एकादशी को, कल एकादशी है तो बोले आज दसवीं है, आज खूब ठूस ठूस कर खा लो, क्योंकि कल दिन में रोटी मिलनी नहीं। तो इतना खा मरे रात को कि दिन भर गला जल रहा है, कंड्याई पड़ रही है और लग रहा है कि अरे अन्न की डकार आ रही। ये बहुत अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दसवीं को एक समय भोजन लेना चाहिए। और सर्वोत्तम पक्ष है कि एकादशी को निराहार रहा जाए, निर्जल, प्रत्येक एकादशी को। ऐसे अनेक लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं जो प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। गौड़ीय परंपरा में तो बहुत संत हैं जो प्रायः सभी एकादशियां निर्जल करते हैं। हमारे वृंदावन में भागवत आश्रम है, भागवत निवास आश्रम। वहां के जितने संत हैं वो सब के सब प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। यहीं बरसाने में पूज्य श्री विनोद बाबा हैं, प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। उनके परिकर में भी कम से कम 100 लोग ऐसे हैं जो प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। श्री सुदामा कुटी के मूल पुरुष अनंत श्री संपन्न पूज्यपाद श्री सुदामा दास जी महाराज, उन्होंने अपने जीवन पर्यंत प्रत्येक एकादशी निर्जल की। सारे जीवन एकादशियां निर्जल ही रहे। एक बार उन्होंने हमको बताया था कि हमारा विरक्त वेश 11 वर्ष की उम्र में हुआ। कितने वर्ष की उम्र में? 11 साल। बोले हमारे गुरुजी ने जो हमको नियम दिया वो आज तक नहीं छूटा है। बीच बीच में जो जो महात्मा नियम देते चले गए वो बढ़ता चला गया। और तो गुरुजी का तो है ही है, और संत लोग नियम बताते चले गए, वो बढ़ता चला गया। किसी ने कहा ये पाठ कर लिया करो, किसी ने कहा हवन कर लिया करो, तो बढ़ गया, घटा कुछ नहीं। और प्रत्येक एकादशी निर्जल। इतना संभव न हो तो जल पर एकादशी करे, जल पर भी संभव न हो तो दूध लेकर एकादशी करे। वेद में लिखा है पयो व्रतो ब्राह्मणः यवागु व्रतो राजन्यः आमिक्षा व्रतो वैश्य इति। ब्राह्मण दूध पीकर व्रत करे, क्षत्रिय हलवा खा करके, लपसी खा करके, फलाहारी तब व्रत करे, वैश्य छेना की मिठाई खा करके व्रत करे। हाँ, 3 के लिए अलग अलग लिखा है। क्षत्रिय के लिए लगता है लपसी इसलिए कि गौ ब्राह्मण पर संकट आ जाए, धर्म पर संकट आ जाए, उस शरीर में लड़ने की शक्ति ही ना रहे तो कैसे करेगा। तो कम से कम बढ़िया थोड़ा छुचेमा घी का हलवा लपसी खाएगा तो कुछ ताकत रहेगी। वैश्यों को भी बहुत काम करना, तो छेना भारी भी नहीं होता, हल्का भी होता है और उसमें पौष्टिकता बहुत होती है, प्रोटीन बहुत होता है, तो इसलिए छेना उनको बता दिया। इतना भी न हो तो फल खा करके व्रत करना, एक समय फलाहार करके व्रत करना। पुनर्भोजन, व्रत वाले दिन दूसरी बार भोजन कर लेने से व्रत भंग हो जाता है। दूसरी बार कुछ भी खाया व्रत भंग। सो लेने से, दिन में सो जाता है, एकादशी के दिन कोई भी व्रत करता है और सो जाता है तो व्रत भंग हो जाता है। पुनर्भोजनात् शयनात् मैथुनात् व्रत भंगो भवति, व्रत भंग हो जाता है। किसी भी व्रत में नमक नहीं लेना चाहिए। नमक लेते ही, फलाहारी नमक भी व्रत में लिया गया तो व्रत का पुण्य आधा हो जाता है। अब यहां हम लोग इतने चटोर हो गए हैं कि उसमें खूब बढ़िया हरी मिर्च और
हरी धनिया बढ़िया छौंका लगाएं। कहीं कहीं तो हमने एक जगह देखा बढ़िया टमाटर पड़ा हुआ, वही टमाटर। तो हमारे यहाँ तो गुजरात में खूब टमाटर चलता है एकादशी में। फिर एकादशी को बढ़िया कूटू की पूड़ी, सिंघाड़े का हलवा, राजगिरा का हलवा और जाने काय काय की मलाई के पुआ, लच्छेदार रबड़ी, मखाने की खीर है। पूरे महीना भर में जितना गरिष्ठ नहीं खाते हैं उतना अकेले एकादशी को खा जाते। तो यह जो एकादशी है इसमें अन्न नहीं खाया गया, इतना तो पुण्य मिल जाएगा कि एकादशी को नहीं खाया। लेकिन ये बार बार खाने पीने वालों को एकादशी का कोई लाभ विशेष नहीं होता। एकादशी व्रत निष्ठा पूर्वक करे। अब इसमें थोड़ा सा एक छूट और हम दे देते हैं। हमको कोई पावर नहीं है देने का, लेकिन फिर भी किसी को हाई शुगर है, वो खाली पेट रहने से शुगर और बढ़ती है, और उसको भी यही नियम बता दिया जाए, वो कहीं बीच में ही बीमार और ज्यादा पड़ जाए तो अच्छा नहीं है। क्योंकि उसको सवेरे ब्लड प्रेशर की, शुगर की दवाई खानी है, तो खाली पेट दवाई नहीं खाई जाएगी, दवाई के लिए कुछ लेना पड़ेगा। तो शरीर रुग्ण हो, अशक्त हो, औषधि आदि लेना हो तो थोड़ी छूट मिल सकती है, लेकिन ये सार्वकालिक छूट नहीं है। और सर्वोत्तम पक्ष तो यह है कि मान लो एकादशी को कुछ न खाया पिया गया और मृत्यु हो गई, इससे बढ़िया और क्या होगा। क्योंकि भगवान के वैकुंठ का द्वार खुला हुआ है। एकादशी किसको मिलती है, लेकिन लोगों को इतनी ममता है शरीर से कि मरने के लिए कोई राजी नहीं है। माई मेरे श्याम लगो